गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल MVSC मैथ्स एंड फिजिक्स। आज आप सभी इस लेक्चर में पढ़ेंगे विमीय विश्लेषण से संबंधित कुछ एक्सरसाइज, क्योंकि विमीय विश्लेषण लेसन आपका कोर्स पर समाप्त हो चुका है। उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे जिसकी हेल्प से आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं एक्सरसाइज का। पहला क्वेश्चन है V इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन है V इक्वल टू AT प्लस B अपॉन टी दिया हुआ है। किसी कण का वेग V इक्वल टू AT प्लस B अपॉन टी समीकरण द्वारा व्यक्त किया गया है, जहां पर T समय है, A तथा B के विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बच्चों बताया गया है B क्या है, वेलोसिटी है, वेग है, T क्या है, टाइम है यहाँ पर, और A और B कांस्टेंट है यानी, और इनके आपको क्या करना है, विमीय सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, और आप लोग कम से कम जो है वीडियो को लाइक कर दिया करें। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है सब्सक्राइब कर दिया करें। क्या करें, कहना पड़ता है आप लोगों से, वीडियो देखते हैं लाइक भी नहीं करते हैं, वो तो आपका फर्ज बनता है यार। तो देखो इसमें क्या है कि B इक्वल टू AT प्लस B अपॉन टी। यहाँ पर ये जो है दो खंड अलग अलग कर रहा है। जो प्लस है ये एक खंड ये हो जाता है, दूसरा खंड ये हो जाता है। और बच्चों विमाओं में क्या होता है कि कोई भी दो ये भौतिक सूत्र है, ये एक सूत्र अलग हो गया, ये सूत्र अलग हो गया, इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी होता है, ये जुड़ते अथवा घटते तभी हैं जब इनकी और इनकी विमाएं बराबर होती। ये हमारा विमाओं का एक उपयोग ही मान सकते हैं कि ये दो भौतिक राशियां हैं, एक ये हो गई एक ये हो गई। अब ये दोनों का योग तभी हो सकता है जब इन दोनों की विमाएं इक्वल होंगी, और इसकी विमा और इसकी विमा B के भी इक्वल होगी। समझ पा रहे हैं? अर्थात इसमें जितने भी खंड होते हैं, जितने भी पद होते हैं, हर एक पद की जो विमा होती है वो इक्वल होती है, तभी उनको हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं या उसके इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, देखिए हम कह सकते हैं AT की विमा बराबर V की विमा, मतलब ये इसकी विमा किसके बराबर होगी, इसकी विमा किसके बराबर होगी, और इन दोनों की भी विमा परस्पर बराबर होंगी। तो A तो कांस्टेंट है, T यहाँ पर टाइम है, तो टाइम की विमा आपने रख दी। ये वेग है तो वेग की विमा आपने रख दी, क्या होती है L, T की विमा -1। अब A इक्वल टू निकालेंगे तो L T -1 अपॉन T हो जाएगा। A इक्वल टू ये T जब आप यहां लाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस, अर्थात LT पावर -2। ये आपको A की विमा मिल गई है, यही आपको A का विमीय सूत्र निकालना था। अब आपको B की भी विमा निकालनी है, तो आप क्या लिखेंगे, B अपॉन T की विमा बराबर B की विमा, क्योंकि इसकी विमा भी इसके बराबर होगी, चाहे इसके बराबर कर दीजिए या इसके बराबर कर दीजिए, दोनों से सेम निकल के विमा आएगी। तो B यहाँ पर कांस्टेंट है, इसकी विमा निकालना है। NT इस टाइम, इसकी हमने डायमेंशन D रख दी। V क्या होती है, L T -1, ये इसकी विमा मैंने रख दी। अब B की विमा जब निकालेंगे तो क्या होगा, आपका ये T यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए, तो T की यहाँ पर विमा कितनी है, 1, यहाँ पर है -1, तो क्या होगी, जुड़ेगी तो T की विमा हो जाएगी 0, अर्थात यहाँ पर केवल आपको बचेगा L। तो इस प्रकार आपने इस विमीय सूत्र में A और B की विमाएं निकाल दिया। ठीक है, एक और ऐसा ही उदाहरण देखिए, दूसरा समझने का प्रयास करिए। सेकेंड आपका है B इक्वल टू A प्लस BT, B इक्वल टू A प्लस BT प्लस C अपॉन D प्लस T। ये आपका एक इक्वेशन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है, इसमें V इज वेलोसिटी एंड T इज टाइम। आपको ये दे रखा है
केवल यहाँ पर दिया है b जो है यहाँ पर वेग है और t क्या है, टाइम है। ठीक है, आपको a b c d ये 4 कांस्टेंट है, इनके विमीय सूत्र निकालना है। तो फिर वही हम रूल अप्लाई करेंगे कि ये जितने भी खंड हैं 1 2 3 इनको हम अलग अलग मान सकते हैं, अलग अलग ये भौतिक सूत्र हैं। तो इनकी विमा इसके इक्वल होगी, इसकी विमा इसके भी इक्वल होगी और इस पूरे की विमा b के इक्वल होगी। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर देखिए d और t भी दोनों परस्पर ऐड हो रहे हैं, तो d की विमा t के विमा के इक्वल होगी। ठीक है, तो कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, a से, यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे a की विमा बराबर v की विमा, तो a की विमा और v क्या वेलोसिटी, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, LT-1, ये a की विमा निकल आई। अब आप कहेंगे bt की विमा बराबर v की विमा, ये जो bt इसकी विमा भी v के बराबर होगी, तो v की विमा क्या है, LT-1, और यहाँ पर b तो कांस्टेंट है और t की विमा क्या है, टाइम, ये हो जाएगी ना। तो b की विमा बराबर L t की विमा -1 अपॉन, ये t अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इसको जो ऊपर ले जाओगे आप यहाँ पर, तो L t की पावर हो जाएगी -2, यहाँ पर 8 प्लस की है, यहाँ लाओगे तो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ठीक, तो माइनस की 2 पावर हो जाएगी, ये आ गई b की विमा। समझ पाए? अब हमको c की विमा निकालने से पहले d की विमा निकालनी पड़ेगी। देखिए d की विमा बराबर t की विमा, क्योंकि कोई भी दो भौतिक राशियां तभी जोड़ी जा सकती हैं, घटाई जा सकती हैं जब उनकी विमाएं बराबर हो, ये रूल होता है। तो ये दोनों भौतिक राशियां ऐड हो रही है तो इनकी विमाएं अवश्य बराबर होनी चाहिए। तो d की विमा और t की विमा, और t क्या है, टाइम, तो ये हो गई। ठीक है, d की विमा आपने निकाल ली। अब आपको c की विमा निकालना, तो लिखोगे c अपॉन d प्लस t की विमा बराबर v की विमा। देखिए v की विमा इस पूरे के बराबर होगी ना, तो c की विमा हमको निकालना है। नीचे हम रख देंगे d की विमा, ये जो है ये देखो निकाल चुके हैं, ये हम रख देंगे ये, और t की भी विमा हमको पता है, ये हम रख देंगे इक्वल टू v की विमा होती है LT-1। ये अब देखिए c की विमा अपॉन ये t और t, ये हो जाएगा 2t इक्वल टू LT-1। c की विमा बराबर, अब ये t2 तो कांस्टेंट है, इसका विमा से कोई मतलब नहीं होता है कि ये t जाकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो t जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, पर t की विमा 0 हो जाएगी, LT⁴ हो जाएगी, और यहाँ पर क्या निकल आएगा, L। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों जो भौतिक राशियां परस्पर ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, इसके इक्वल है, इनकी सबकी विमाएं परस्पर बराबर होती हैं। इस रूल को यूज करके आप अन्य इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं, कर सकते हैं। अब कुछ उदाहरण में इसको और दे रहा हूं, या आपको 2 क्वेश्चन समझाए जा चुके हैं, आप और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको b इक्वल टू a t² plus bt plus c. v is velocity and t is time. Then find the dimension of a b c. क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्वयं सॉल्व करना है और सॉल्व कर सकते हो, मुझे पता है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको 3 बताए जा चुके हैं, ये तीसरा क्वेश्चन आपको स्वयं सॉल्व करना है। अब दूसरे मेथड का आधारित क्वेश्चन को देखें। दूसरे मेथड में आपको जो बताया गया था, विमाओं के द्वारा हम सूत्र की सत्यता की जांच करें। ठीक है, तो एक 2 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, जैसे v इक्वल टू u प्लस at, ये तो मैं पहले ही शायद आपको बता चुका हूं। तो देखिए इसमें का पहला क्वेश्चन है v इक्वल टू u प्लस at।
हमने क्या बताया था, सूत्र विमाओं की दृष्टि से तभी सही होता है जब लेफ्ट हैंड साइड की विमा राइट हैंड साइड की विमाओं के इक्वल आ जाए। तो देखिए v वेलोसिटी है, विमा क्या होगी lt माइनस 1, u वेलोसिटी है, विमा क्या हो जाएगी lt माइनस 1, a एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है lt माइनस 2, t टाइम है, टाइम की विमा क्या होती है t। हमको चेक करना है कि ये सूत्र सही है या गलत है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे आप विमाएं रख देंगे और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की विमाएं इक्वल आ जानी चाहिए। देखो t की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा lt माइनस 1, lt माइनस 1 इक्वल टू, इनको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 2 lt माइनस 1। अब ये कांस्टेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है, विमाओं में कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता है। आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड की विमा राइट हैंड साइड की विमा के इक्वल है, इसका मतलब यह हमारा सूत्र जो है वो विमाओं की दृष्टि से सही है। ठीक है, इस प्रकार हम किसी भी सूत्र की सत्यता की जांच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ऐसा ही आपको मैं बता रहा हूँ, सत्यता की जांच करना है। वो क्वेश्चन है आपका s इक्वल टू हाफ GT², विमीय विश्लेषण की दृष्टि से इसकी पुष्टि कीजिए। s इक्वल टू हाफ GT²। देखिए बच्चों फार्मूला आपने पढ़ा था s इक्वल टू UT प्लस हाफ GT²। और ग्रेविटेशनल मोशन यदि गुरुत्व के अधीन गति होती है तो यह गति का दूसरा समीकरण होता है। तो बच्चों इसमें इसकी विमा इसके इक्वल होनी चाहिए ना, फर्स्ट पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, और इस पूरे की विमा इसके इक्वल होनी चाहिए, तो वही तो ये लिखा हुआ है। बट आपको ऐसे नहीं बोल देना जैसे हमने बता दिया ये इसके इक्वल होता है, आपको यहाँ विमा रख करके चेक करके बताना है। ठीक है, वैसे सही तो है, आप जानते हैं। तो एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, द डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एल, हाफ जी इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है t माइनस 2, ये क्या है t टाइम है, टाइम की डायमेंशन क्या होती है t होती है l हाफ, इसको जब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा l, t की पावर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं बच्चों, आपने देखा l इक्वल टू l, तो हम क्या कह सकते हैं यह सूत्र हमारा विमा की दृष्टि से सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको दो फार्मूले चेक करके बताए हैं, और भी फार्मूला आप चेक कर सकते हो, जैसे v इक्वल टू √2gh, ये अपने आप करोगे, v इक्वल टू √2gh, v is velocity, g is gravitational acceleration and h is height, the dimension of height is l, height distance, ये सब इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी l, and dimension of gravitational acceleration is l t minus 2, and you know dimension of v equal to l t minus 1। दिमाग रख करके और इसकी आप जो है जांच करेंगे सूत्र सही है या गलत है। ठीक है, एक और मैं आपको जांच करके बता दे रहा हूं, v इक्वल टू √t/m, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, v इक्वल टू √t/m। यहाँ पर बच्चों v क्या है, जैसे ये कोई तना हुआ तार है, ठीक है, ये दो सिरों के बीच तना हुआ तार है, इसको जब आप खींच के छोड़ देते हो तो इसमें इस प्रकार के कंपन होने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ये है इसमें तरंग की चाल, ये जो है इसमें तरंग की चाल है, अर्थात v क्या है चाल है, स्पीड है, इसकी डायमेंशन आप जानते हैं t, इसमें तनाव है, और तनाव एक प्रकार का जो बल, तनाव जो होता है एक प्रकार का बल होता है, तनाव एक प्रकार का बल होता है। और यहाँ पर जो m है ये बच्चों केवल द्रव्यमान नहीं है, ये इस तार की एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, अर्थात 1 मीटर लंबे तार का द्रव्यमान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या होता है एकांक लंबाई का द्रव्यमान। तो इसके विमा बच्चों होती है द्रव्यमान बटे लंबाई, ये इसको लिखते हैं, तो विमा क्या हो जाएगी m/l, ये विमा बनेगी इसकी, तो विमा हो जाएगी m/l-1। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस सूत्र में, जो m है इट इज नॉट मास बट मास ऑफ
यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई की का ये द्रव्यमान होता है, ना कि केवल द्रव्यमान होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो विमा रख देंगे, यहाँ पर हम विमा क्या रख देंगे, एल टी माइनस 1 डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी टाइम, सॉरी टी तनाव है, एक प्रकार का बल होता है, और बल की विमा क्या होती है, एम एल टी माइनस 2। ये यहाँ पर स्मॉल एम एकांक लंबाई का द्रव्यमान, और ये आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, द्रव्यमान द्रव्यमान बटे लंबाई, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो इसकी विमा हो गई एम एल माइनस 1, ठीक है, ये हो जाएगी। तो अब ये कुछ गड़बड़ हो रहा बच्चों, एकांक लंबाई का द्रव्यमान एम अपान एल, एल लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, ये m से m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सही करना है, -1। ये जब l को यहाँ लाओगे तो देखो इसकी पावर हो जाएगी 2, एक पावर है, एक यहाँ से ले जाओगे तो हो जाएगा l की विमा 2 और t की विमा -2, lt -1 इक्वल टू, देखो ये जब अंडर रूट के बाहर निकालोगे तो l हो जाएगा और ये t की पावर -1 हो जाएगा। तो आपने देखा दोनों तरफ विमान चाहिए ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये m के लिए, क्योंकि ये जो m है इसमें आप कंफ्यूज होते हैं, आप डायमेंशन ऑफ मास रख देते हैं, बट इट इज नॉट डायमेंशन ऑफ मास, ये यहाँ पर द्रव्यमान की विमा नहीं होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसकी भी जांच हो गई। अब इस प्रकार से बहुत से अन्य फार्मूले हैं, उनको आप स्वयं जांच करेंगे। ऐसे ही एक फार्मूला और है, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी, जिसका डेरिवेशन ऑलरेडी मैं वीडियो में आपको पीछे बता चुका हूं, बट इसको सत्यता की जांच करनी है। t इज टाइम, टाइम है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, सॉरी ये जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और ये जो है ये लेंथ ऑफ वायर है, ठीक है, ये वायर की लंबाई है, ये ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, इसकी विमा l होगी, इसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मींस एक्सेलरेशन की डायमेंशन रखेंगे, ये टाइम है, यहाँ पर टाइम की डायमेंशन रखेंगे। 2 पाई इज कांस्टेंट, हैज नो डायमेंशन, कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, आप ये रखेंगे, दोनों तरफ इक्वल आ जाए, जांच अपने आप करेंगे, ठीक है। अब आपको बच्चों तीसरे टाइप का एक मेथड है जिसमें हम किसी भी सूत्र का डेरिवेशन करते हैं। जैसे कि हमें सूत्र दिया हुआ है, ये सूत्र आप ले लीजिए, h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। तो यदि हमको ये सूत्र नहीं दिया होता और ये लिखा होता कि h हाइट है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, t टाइम है, इनके बीच एक सही संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। कोई गलत संबंध भी दिया हो सकता है, पूछा जाएगा सही कि गलत है, तो आप विमा रख करके जांच कर सकते हैं। हम इसको डेरिवेट करेंगे कि जो h है वो g और t पर किस प्रकार डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना आपका तीसरा मेथड बच्चों शुरू हो रहा है सूत्र को स्थापित करने वाला। माना h g की विमा a व t की विमा b पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, h इक्वल टू g की विमा क्या ले लेते हैं a और t की विमा क्या ले लेंगे b, क्योंकि हमें लिखा है g की विमा a पर निर्भर करता है, t की विमा b पर निर्भर करता है। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ हम डायमेंशन रख देते हैं। इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए, h हाइट है, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी l, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन lt माइनस 2, t इज टाइम, टाइम की विमा ये होती है। देखिए यहाँ पर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा l की विमा a और t की विमा हो जाएगी -2a, और यहाँ पर आ जाएगा t, l इक्वल टू l की विमा a। देखिए यहाँ पर जब इसको ऐड करोगे तो आ जाएगी t की विमा -2a, और ये 1 और इसमें क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, समझ में। अब हम दोनों तरफ विमाओं की तुलना करेंगे, दोनों तरफ विमाओं की तुलना करने पर, विमाओं की तुलना करने पर, तो देखिए यहाँ l की पावर क्या है
एक है विमा और यहाँ L की विमा क्या है, A है, तो A इक्वल टू 1 आ गया ना। यहाँ T की विमा ये है, यहाँ T की विमा कुछ भी नहीं अर्थात 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2A। यहाँ पर बच्चों B था, यहाँ पर जो है T पर ये B पावर थी, यहाँ पर B पावर है, यहाँ पर B पावर है, समझ गए। तो यहाँ पर इसको इक्वल करेंगे 2A प्लस B इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 यहाँ पर हो जाएगा, समझ पाए, क्योंकि T की विमा यहाँ पर कितनी है, ये है, यहाँ T की विमा 0 है जब T है। तो अब A का मान हम यहाँ पर रख देंगे तो हो जाएगा -2 प्लस B इक्वल टू 0 एंड B इक्वल टू 2। A का मान 1, B का मान 2। अब आप क्या करेंगे, A व B का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए, ये है, तो आपका सही सूत्र आ जाएगा H इक्वल टू G की विमा 1 है और T की विमा 2 है, अर्थात GT²। और आपसे कहा था बच्चों जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो यहाँ पर नहीं आती है, तो हमारा ये सही सूत्र यहाँ पर हो जाता है, ठीक है, विमा की दृष्टि से। और विमाओं की सबसे बड़ी कमी यही है कि इसमें कोई भी कांस्टेंट वैल्यू निकल के नहीं आती है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। अब एक और आपको ये डेरिवेशन में बता रहा हूं जो है V इक्वल टू F। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो ये है कि आपको 3 फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है V, F और यहाँ पर दिया हुआ है M, ठीक है। तो इनमें आपको बताना है सही संबंध क्या होता है V, F, M। यहाँ पर बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे आपको हमने बताया था V इक्वल टू √T/M। तो M जो यहाँ पर था तो क्या था, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। और बच्चों यहाँ पर भी M जो है एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। और यहाँ पर बहुत बड़ी गलती आप लोग वही करते हैं कि यहाँ पर द्रव्यमान की विमा रख देते हैं। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा कि देखो यहाँ पर आपको जो रिलेशन इसमें बनाना है V, F, M में, तो हम ये मान लेते हैं, माना तरंग की चाल V जो है F की विमा A पर व M की विमा B पर निर्भर करती है, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या किया, V इक्वल टू F की विमा A और M की विमा B हो गई। अब यहाँ पर वेलोसिटी V की विमा रख दिया, यहाँ पर फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन M, L, T विमा -2 रख दिया, ठीक। M की विमा यहाँ पर मास नहीं है, केवल M नहीं होगी, इसकी विमा क्या होती है M, L-1। इसको विशेष आप समझ लीजिए कि ये विशेष पॉइंट है, यहाँ पर गलती ना करें। B A से मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो ये आ जाएगा। B से भी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए M यहाँ पर है तो M की डायमेंशन हो जाएगी A प्लस B, L की डायमेंशन हो जाएगी A माइनस B और T की डायमेंशन हो गई -2A। अब दोनों तरफ जब विमाओं की तुलना करेंगे तो क्या पाएंगे, यहाँ M की डायमेंशन है A प्लस B, यहाँ M की डायमेंशन क्या है 0। जब M नहीं है इसका मतलब उसकी डायमेंशन क्या है 0 है, तो A प्लस B इक्वल टू 0 हो गया। L यहाँ पर डायमेंशन A माइनस B, यहाँ L की डायमेंशन क्या है 1, तो A माइनस B इक्वल टू 1 कर दिया। T की डायमेंशन -2 है, यहाँ पर क्या है -1, तो -2A -1, माइनस माइनस कैंसिल, A इक्वल टू कितना है 1/2। अब A की वैल्यू हम यहाँ पर पुट अप कर देंगे तो B इक्वल टू आ जाएगा -1/2। A व B का मान समीकरण 1 में रखने पर V इक्वल टू देखिए क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर F की मान क्या है A और A की वैल्यू क्या है 1/2, यहाँ 1/2 रख दिया। M की विमा B, यहाँ पर M की विमा B और B की वैल्यू है -1/2, यहाँ रख दिया। अब ये 1/2 का मतलब क्या होता है √2, तो हम क्या करेंगे V इक्वल टू F की विमा 1/2 और यहाँ M को यहाँ ले आएंगे, M की विमा भी हो जाएगी +1/2 और यहाँ भी अंडर रूट लगा सकते हैं, यहाँ भी अंडर रूट, अतः V इक्वल टू हमको प्राप्त हो जाएगा √F/m, जो कि करेक्ट फार्मूला होता है, ठीक है। F है तने हुए तार में तनाव बल और M जो होता है वो होता है तार की एकांक लंबाई का द्रव्यमान। तो बच्चों इसमें जो आपके इस प्रकार के क्वेश्चन थे आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। आप अन्य क्वेश्चन ट्राई करिए, हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो इस लेसन का लास्ट वीडियो होगा, उसमें मैं कुछ आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बताऊंगा। जैसे कई न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, जैसे 1 न्यूटन को
उसमें न्यूटन को डाइन में बदलना, 1 जूल को अर्ग में बदलना, और इसी प्रकार हमने कहा था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करिए। तो मैं कुछ 2-3 उदाहरण बता चुका हूं, शायद आप लोग कुछ कर भी पाए हो, न्यूमेरिकल नहीं कर पाए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता करके और इस लेसन को समाप्त करूंगा। ओके।